Hello class 6, welcome back again in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 1 and your science book is New Grow with Science. So let us start chapter 1, sources of food यानी भोजन के स्रोत। भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और कितनी वैरायटीज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे भोजन में शामिल होती हैं, भारत के विभिन्न भागों में किस तरह के भोजन खाए जाते हैं, बहुत सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले है व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि जानवर क्या खाते हैं। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, भोजन संबंधी जो जानवरों की आदतें होती हैं वो क्या होती हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड वैरायटी यानी भोजन के विभिन्नता, भोजन के प्रकार के बारे में, वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, फूड मटेरियल्स और सोर्सेस के बारे में हम जानेंगे। इडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स और किस तरह से हम उनको अपने भोजन के रूप में शामिल करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड, एनिमल सोर्सेस यानी जो फूड हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, एनिमल्स से प्राप्त होने वाले जो हमारे भोजन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड और आखिर में हम पढ़ेंगे कि भोजन हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, भोजन की बर्बादी को हमें रोकना चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफाई द डिफरेंट डिशेस, यहाँ पे कुछ डिशेस हैं जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस डिशेस जो कि आपको खाने में बहुत पसंद हैं। तो आइए हम इनको पहचानेंगे और मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ स्पेस कम है, मैं लिख नहीं पाऊँगी, तो आप इन्हें लिखते जाइए, मैं बोलती जाऊँगी। राइट देयर नेम एंड द स्टेट टू विच दे बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मटर पनीर है ये, ओके। तो आपको यहाँ क्या क्या लिखना है, इस डिश की नाम भी लिखनी है और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से हैं ये जो हमारे डिशेस, उनके भी नाम आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है मटर पनीर, है ना आपकी फेवरेट। तो मटर पनीर है नॉर्थ इंडियन डिशेस और यहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया लिख सकते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में ये खाई जाती है मटर पनीर, तो आप इन्हें नॉर्थ इंडिया भी लिखें तो चलेगा, बहुत सारे स्टेट्स में ये खाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते होंगे यहाँ पर है पालक पनीर और ये भी नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन मेनली आप इनमें पंजाब लिख सकते हैं। अगला जो डिश है हमारा वो है खांडवी और विशेषकर ये गुजरात में बनाई और खाए जाते हैं। आगे चलिए और यहाँ देखिए आपका फेवरेट मक्के की रोटी, सरसों का साग है ये और साथ ही गुड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इन्हें लिख लीजिए मक्के की रोटी, सरसों का साग और स्टेट में आप लिख लेंगे इसमें पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेवरेट ढोकला, ओके। तो ढोकला लिखेंगे आप और स्टेट में लिख देंगे आप गुजरात। नेक्स्ट यहाँ देखिए बड़ा पाव है ये और बड़ा पाव बहुत ही पॉपुलर डिश है, कहाँ का, ये है हमारे महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आपकी फेवरेट वाली इडली और सांभर और चटनी भी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े बड़े भी हैं, बहुत ही फेवरेट सभी का, और ये मोस्टली साउथ इंडिया में बहुत से स्टेट में लोग खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तमिलनाडु, केरला, गोवा, श्रीलंका, ये सभी जगहों पर ये बहुत ही पॉपुलर हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो पूरे देश भर में इडली सांभर लोग पसंद करते हैं और बड़े ही चाव से बनाते और खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी डिशेस के नाम और उनके स्टेट के नाम बता दिए हैं, तो आप इन्हें लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव एन एनिमल एट होम, अ डॉग, अ कैट, अ काऊ और अ गॉट। इफ़ यू डू देन यू विल बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ फूड द एनिमल ईट्स। क्या आपने कोई जानवर पाले हैं, क्या आप कोई जानवर पालते हैं, जैसे कि कुत्ता, जैसे कि एक बिल्ली या गाय या बकरी। अगर आप पाले होंगे तो ज़रूर आप जानते होंगे इन जानवरों के भोजन के बारे में कि ये जो जानवर हैं वो किस तरह का भोजन खाना पसंद करते हैं।
You may also observe that other animals like squirrel, pigeons, lizards or small insects eat. इनके अलावा आप दूसरे जानवरों को भी ऑब्ज़र्व किए होंगे, जानते होंगे कि वे जानवर क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे कि स्क्वायरल यानी गिलहरी क्या खाती हैं, गिलहरी तो ये नट्स खाती हैं। पिजन्स क्या खाते हैं, दाने खाते हैं। लिजर्ड्स क्या खाते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं ये। और इसी तरह के दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी इसी तरह की चीज़ें खाते हैं जिसे आपने देखे होंगे। The process of taking in food by a living being for growth of the body, repair of worn out tissues, and to obtain energy to do work is known as nutrition. Depending on how organisms derive their nutrition, we classify them as। अब देखिए यहाँ पे सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। साथ ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनकी टूट फूट रोज़ होती रहती हैं, तो उनकी रिपेयरिंग भी हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। साथ ही हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, पढ़ना लिखना होता है, खेलना कूदना होता है, उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो हम उसके लिए भी भोजन पर निर्भर करते हैं। पर भोजन में ऐसा क्या है जिससे हमारी ये सारी काम पूरे होते हैं, जिससे हम ज़िंदगी भी अपना जी सकते हैं, या जिससे हमारे टिश्यूज़ की मरम्मत होती है, या जिससे हमें एनर्जी मिलता है। तो भोजन में तो कुछ ऐसा है जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो चीज़ हमारे भोजन में प्रेजेंट है जिससे हमारे ये सारे काम पूरे होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे और ये निर्भर करता है कि जीव, सभी जो जीवित प्राणी हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, और उसी के आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला, यानी उत्पादक, जो उत्पादन करता है, और हम उसे ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो क्या होता है ये ऑटोट्रॉप्स? दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल एलगे, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरियाज। तो ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंपल रॉ मटेरियल का मतलब कच्चे सामान से, जैसे कि पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी सहायता से ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और वो कौन है? वो है हमारे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना भोजन? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि हम जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो प्रोड्यूसर्स क्या कहलाए? प्रोड्यूसर्स वे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंपल रॉ मटेरियल का उपयोग करके, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वो अपने लिए भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे एलगे है और ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप। तो यहाँ भी प्रोनाउंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हेट्रोट्रॉप्स। अब ये हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, ये वो जीव हैं विच आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड, जो कि अपना स्वयं का भोजन बनाने के लिए अक्षम होते हैं या इनकेपेबल होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, जैसे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सिंपल रॉ मटेरियल जैसे कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंपल रॉ मटेरियल से अपना खाना खुद नहीं बना सकते। देयरफॉर, और यही कारण है, रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। तो ये इसीलिए क्या होता है कि उन्हें दूसरे पौधे या जानवरों के द्वारा जो तैयार किए हुए भोजन है उनकी आवश्यकता होती है। मनुष्य सहित सभी जानवर हेट्रोट्रॉप्स या उपभोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पिक्चर, यहाँ कुछ एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग से फोटोज़ हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना रॉ मटेरियल से नहीं बना सकते, सिंपल रॉ मटेरियल से ये अपना खाना नहीं बना सकते, और ये अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर।
ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम। फूड हैबिट ऑफ एनिमल, यानी जानवरों की भोजन संबंधी आदतें। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटेन और फूड हैबिट्स वी कैन फर्दर कैटेगरीज एनिमल एज। खाए गए भोजन के प्रकार या भोजन की आदतें, जो जानवरों में अलग अलग तरह की आदतें होती हैं खाने की, उनके आधार पर हम जानवरों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्बीवोरस के बारे में। तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि ये आप क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्बीवोर वे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पर ही अपनी भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही वो खाते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं हार्बीवोरस, कौन कौन से हैं? ये हमारे कैटल जो होते हैं, जो हमारे पशु होते हैं, वो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, इसलिए वो हार्बीवोरस कहलाते हैं। साथ ही जो हॉर्स हैं, जो कैमल्स हैं, जो ग्रास ऊपर हैं, ये भी हार्बीवोरस होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। These animals that eat the flesh of other animal or only animal products such as lion, tiger and wolves। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों के मांस पर निर्भर करते हैं और वे दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, वुल्फ्स हैं, ये सभी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इसलिए ये कार्निवोरस कहलाते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं? दीज आर एनिमल दैट कैन ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज ह्यूमन, मंकीज एंड बियर्स। ओमनीवोरस जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, साथ ही साथ वो हरे पेड़ पौधे भी खाते हैं, यानी वो दोनों चीज़ें खाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं हम ओमनीवोरस। और इनमें हम सभी ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मंकीज भी आते हैं और बियर्स यानी कि भालू भी आता है। भालू जैसे कि रोटी भी खा लेता है और दूसरे जानवरों का मांस भी खा लेता है, इसलिए भालू जो है और जो कुत्ते होते हैं ये ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि फन फैक्ट्स में क्या लिखा है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्निवोरस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मीट intake: hyper carnivorous, mesocarnivorous and hypocarnivorous. A hypercarnivorous depend on animal meat for about 70% of its diet, like lion and tiger. Their bodies cannot digest plant properly. इसी के साथ ही देखिए मेसोकार्निवोरस हैं, जैसे कि लाइक फॉक्स डिपेंड ऑन एनिमल मीट फॉर अबाउट 50% ऑफ देयर डाइट. They also eat fruits and vegetables. And hypocarnivorous depend on animal meat for less than 30% of their diet, like bears. Bears eat meat, fish, berries, and even the roots and bulbs of plant. Hypocarnivorous, like bears, are also considered omnivorous. तो यहाँ पे मांस के सेवन के आधार पर 3 अलग अलग तरह के मांसाहारी जानवरों को के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहला है हाइपर कार्निवोरस, दूसरा है मेसोकार्निवोरस और इसके बाद है हाइपोकार्निवोरस। तो पहला हाइपर कार्निवोरस, फिर है मेसोकार्निवोरस और फिर है हाइपोकार्निवोरस के बारे में। तो जो हाइपर कार्निवोरस है वो अपने आहार का जो 70% भाग है वो दूसरे जानवरों के मांस पर उनके लिए निर्भर करता है या डिपेंड होता है। उनका शरीर प्लांट प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और जो मेसोकार्निवोरस होते हैं वे अपने आहार के 50% भाग के लिए वो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं या उन पर निर्भर करते हैं, साथ ही वो फल और सब्जियां भी खाते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद है नंबर 3 में हाइपोकार्निवोरस, और ये अपने आहार के 30% भाग के लिए अन्य जानवरों के मांस पर निर्भर करते हैं, जैसे कि भालू जो है ये कुछ भाग दूसरे जानवरों का मांस भी खाता है, लेकिन साथ ही ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ये खाता है। अब यहाँ पे देखिए बियर्स ईट मीट, फिश, बेरीज। जो बियर होते हैं, जो भालू होते हैं, वो मीट भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, बेरीज यानी कि जामुन भी खाते हैं, और साथ ही ये दूसरे जो पौधे होते हैं उनके जड़ों और उनके बल्बों को भी
खाते हैं और इसीलिए इनको कंसीडर किया गया है ओमनीवोरस में। यहाँ पे एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप पूरा करेंगे, मैं आपको समझा दूंगी। सम एनिमल आर लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ग्रुप द एनिमल एज फॉलो। प्लेस द एनिमल विच ईट प्लांट only plants or plant product in a group 1. These are called herbivorous. There are some animals which eat other animals. Place these group 2. Place them in the group 2. These animals are called carnivorous. Place those animals which eat both plant and animal in group 3. These are called omnivorous. तो यहाँ पे आपके सभी ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में आपको हार्बीवोरस जो है उनको टिक लगाना है, ग्रुप 2 में आपको कार्निवोरस के बारे में लिखना है यहाँ पे, और ग्रुप 3 में आपको ओमनीवोरस का टिक करना है। तो आप खुद करें और हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा अगला टॉपिक है फूड वैरायटी। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल ईट डिफरेंट फूड्स एज देयर मील। हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत बड़ा देश है और लगभग इसके सभी भागों में अलग अलग तरह के भोजन लोग खाते हैं। अपने आहार में लोग अलग अलग तरह की चीज़ें शामिल करते हैं। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल और पोटैटो करी। उनके भोजन में क्या क्या हो सकता है? चपाती यानी रोटी हो सकती हैं, दाल हो सकते हैं, पोटैटो करी यानी कि आलू की सब्जी हो सकती है। अनदर में इंक्लूड द राइस, सांबर एंड प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर। और दूसरी जगह अगर भारत के किसी दूसरे भाग को अगर आप देखते हैं, जैसे कि ये साउथ का जो हमारा पार्ट है, वहाँ पर लोग क्या क्या खा सकते हैं? वहाँ पे खाते हैं लोग राइस, सांबर एंड जो लेडीज़ फिंगर होती हैं उनकी सब्जी खाते हैं। इसके अलावा येट अनदर मील कुड कंटेन अपम, फिश और वेजिटेबल करी, कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन द टेबल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक तरफ तो अगर हम रोटी और चावल, दाल और पोटैटो करी खाते हैं, तो भारत के किसी दूसरे भाग में राइस, सांबर और लेडी फ्राई जो होती है, लेडी फ्राई यानी कि जो भिंडी होती हैं उनकी सब्ज़ी खाई जाती है। और हम अगर किसी तीसरी जगह की बात करें तो लोग वहाँ पर अप्पम खाते हैं, फ़िश खाते हैं, वेजिटेबल करी खाते हैं, बटर मिल्क यानी कि छाछ लेना पसंद करते हैं, पिकल्स यानी अचार भी खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी कंट्री इंडिया है ये बहुत बड़ी कंट्री है और लोगों का खान पान भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के हैं। Some examples of meals from different regions are given in the table. तो यहाँ जो टेबल है ये यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे मील्स के, जो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों द्वारा खाए जाते हैं। जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है यानी कि जो हमारा पूर्वी भाग है, हमारे भारत का जो पूर्वी भाग है, वहाँ पर जो हमारे स्टेट हैं वो हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, मणिपुर है, मिज़ोरम है। और जो फूड आइटम्स वहाँ के लोगों द्वारा खाए जाते हैं मेनली वो बॉयल्ड राइस खाते हैं, फ़िश खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट करी खाते हैं। ये सब उनके मुख्य आहार होते हैं। वेस्टर्न भाग यानी हमारे पश्चिमी भारत में राज्य पड़ेंगे वो हैं राजस्थान, गुजरात, और यहाँ पर लोग खाना पसंद करते हैं थेपला, ढोकला, दाल बाटी और इस तरह की चीज़ें। नॉर्थ इंडिया में जो हमारा जो उत्तर भारत है वहाँ हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, ये सभी स्टेट्स होते हैं और इन जगहों पर लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाला खाना है चपाती, दाल, वेजिटेबल करीज एक्सेट्रा। साउदर्न पार्ट जो हमारे भारत का है यानी दक्षिण भारत जो हमारा है, वहाँ उसमें जो राज्य हमारे होते हैं वो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, और वहाँ के लोगों के द्वारा खाए जाने वाले मुख्य भोजन है सांबर, राइस, इडली, डोसा, रसम एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे भारत के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा जो खाए जाने वाले भोजन हैं वो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग हैं। तो आज हमने फूड वैरायटी तक ही पढ़ा और आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आवर फूड मेड ऑफ। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, अगली क्लास में फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब तो आप स्कूल भी जाने लगे होंगे और मैम भी आपकी पढ़ा रही होंगी, तो आप ध्यान से पढ़ें और अपना काम ध्यान से करते रहें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम फूड इज़ आवर
व्हाट इज़ आवर फूड मेड ऑफ में अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।